वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, उसका कंटिन्यूएशन। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कार्बन्स ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। दे आर नोन एज एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+2, जहाँ पे n = 1 2 3 4 इन्फिनाइट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन्स विथ एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला उसका होता है CnH2n, वेयर जहाँ पे n होता है 2 3 4 इन्फिनाइट। इसमें 1 नहीं होता, इसमें 2 3 4 से शुरू होता है। हाइड्रोकार्बन्स विद एटलीस्ट वन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वो कहलाते हैं एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला उनका होता है CnH2n-2, जहाँ पे n = होता है 2 3 4 एंड इन्फिनाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कार्बन्स का डिफरेंस क्या है, नहीं तो आपसे पूछ लेंगे कि एल्कीन्स और एल्काइंस का डिफरेंस क्या है। एल्केन्स होते हैं CnH2n+2 फॉर्मूले के, एल्कीन्स होते हैं CnH2n के, और एल्काइंस होती हैं CnH2n-2 फॉर्मूले के। इसमें बस एक डिफरेंस होता है एल्केन्स और एल्काइंस और एल्कीन्स में, कि एल्केन्स होता है शुरू 1 2 3 4 एंड इन्फिनाइट होता है, एल्कीन्स होता है 2 3 4 से 1 इनमें नहीं होता है। चेन्स, रिंग्स एंड ब्रांचेस। कार्बन चेन्स may be in the form of straight chains, branch chains or rings. In cyclic compounds, atoms are connected to form a ring. Structural isomers. The compounds with the same molecular formula and different physical और chemical properties वो होते हैं आइसोमर, और फिनोमिनन उससे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसी फिनोमिनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। द आइसोमर जो डिफ़र करते हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, उनके मॉलिक्यूल्स में वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेंजीन एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट ओडर होता है इसका, फ्लैमेबल होता है और वोलेटाइल होता है। स्ट्रक्चर cyclic in nature with chemical formula C6H6, that is each carbon atom in benzene is arranged in a 6-membered ring and is bonded to only one hydrocarbon atom. It includes 3 double bonds which are separated by a single bond. Hence, this arrangement is recognized to have conjugated double bonds and 2 stable resonance structures exist for the ring. Functional groups and nomenclature. इसके functional group, an atom or a group of atoms which when present in a compound gives specific physical and chemical properties to it regardless of the length, and उसका जो नेचर होता है कार्बन चेन का वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। मेन फंक्शनल ग्रुप्स, पहला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH-OH. All organic compounds containing OH group are known as alcohols. हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH होता है, फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, एक्सेट्रा। एल्डिहाइड ग्रुप CHO. All organic compounds containing CHO group are known as aldehydes, जैसे कि मेथनॉल HCHO, एथेनॉल CH3CHO, एक्सेट्रा। कीटोन ग्रुप CO. All organic compounds containing CO group flanked by 2 alkyl group are known as ketones, जैसे कि प्रोपेनोन CH3COCH3, बटनोन CH3COCH2CH3, एक्सेट्रा। कार्बोक्सिल ग्रुप COOH. All organic acids contain a
कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, हेंस इसलिए वो कहलाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये एक एथेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, एक्सेट्रा। हैलोजन ग्रुप FCl, the alkanes in which one or more than one hydrocarbon atom is substituted by X, कोई भी हो, चाहे वो FOCl हो, Br हो या L हो, वो कहलाते हैं हैलो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन CH3Cl, ब्रोमोमीथेन CH3Br, एक्सेट्रा। ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। Homologous series constitute organic compounds with the same general formula, उसके same general formula होता है। homo मतलब same, तो इसलिए same general formula, similar chemical characteristics लेकिन different physical properties. The adjacent members differ in their molecular formula by CH2. Physical properties. The members of any particular family have almost identical chemical properties due to the same functional group. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, वो एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करता है विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन रिएक्शंस। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कार्बन या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव clean flame while unsaturated hydrocarbon gives smoky flame in the presence of limited oxygen. Even saturated hydrocarbons also give smoky flame. हाइड्रोकार्बन्स भी जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। ऑक्सीडेशन CH3CH2OH, एल्काइन के MnO4 और या फिर एसिडिक फील्ड K2Cr2O7, वो देता है CH3COOH जब वो ऑक्सीडाइज हो। CH3CHO देता है CH3COOH जब वो एल्काइन या फिर एसिडिक फील्ड में हो। एडिशन, द रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जिसमें सारे एटम्स ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स हो, वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन। द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है एडिशन रिएक्शन का, तो आप लिखोगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे कि निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। Substitution. The reaction in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced और या फिर सब्सटीट्यूट किया जाता है डिफरेंट एटम्स के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एटम, वो कहलाता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि इन एल्केन्स हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाते हैं बाय अदर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि है CH4 + Cl2 in the presence of sunlight gives CH3Cl + HCl. Ethanol and ethanoic acid. Ethanol C2H5OH, ये कलरलेस लिक्विड है जिसमें प्लेजेंट स्मेल होती है। ये बॉयल होता है 351 K में। इट इज़ मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये आयंस कंटेन नहीं करता है। ये न्यूट्रल होता है लिटमस में। लिटमस सोल्यूशन जब टेस्ट होता है तो उसमें न्यूट्रल होता है। इसके यूजेस एज एन एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज। ये एक सॉल्वेंट होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, डाइज, मेडिसिन, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। ये एक सॉल्वेंट होता है प्रिपेयर करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन। हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट ह्यूमन बींग्स? अगर इथेनॉल मिक्स किया जाता है CH3OH और कंज्यूम किया जाता है तो वो एक सीरियस पॉइजनिंग कॉज कर देता है और लॉस ऑफ आईसाइट भी होती है। इन कॉजेस
It causes addiction damages the liver if taken in excess. अगर अल्कोहल एडिक्टेड हो जाए इंसान, उसको ज़्यादा कंज्यूम करे तो वो डैमेज कर देता है लीवर को, अगर एक्सेस में ले लिया जाए. हाई कंजम्पशन ऑफ एथेनॉल में इवन कॉज डेथ. अगर इसका हाई कंजम्पशन हुआ तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है. रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल विद सोडियम. एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम ethoxide. This reaction supports the acidic character of ethanol. 2C2H5OH plus 2Na gives 2C2H5ONa plus H2 release. एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव किए जाते हैं एक मॉलिक्यूल से. These reactions play an important role in the preparation of alkenes. Dehydration reaction. Ethanol reacts with concentrated sulfuric acid at 443 K to produce ethylene. This reaction is known as dehydration of ethanol because इस reaction में water molecule remove किया जाता है from ethanol molecule. CH3CH2OH gives CH2 plus H2O. Reaction taking place in presence of concentrated H2SO4. ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया वो concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ था. एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है CH3COOH. ये डिज़ोल्व होता है वाटर, अल्कोहल या फिर एथर में. इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट एंड देयरफॉर इट इज़ नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक acid esterification. When a carboxylic acid is refluxed with alcohol in the presence of a small quantity of concentrated H2SO4, तब एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर फॉर्म होता है. इस रिएक्शन एस्टर फॉर्मेशन का, उससे हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन. जब एथेनॉल रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब एथाइल, एथेनोएट और वाटर फॉर्म होते हैं. CH3COOH प्लस C2H5OH, तब वो देता है CH3COOC2H5 प्लस H2O. रिएक्शन ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के. रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विथ मेटल्स एंड बेसिस. एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स से, जैसे कि सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. 2CH3COOH plus 2Na gives 2CH3COONa plus H2 रिलीज होती है. इट रिएक्ट्स विद अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए सोडियम, एथेनोट एंड वाटर. CH3COOH plus NaOH gives CH3COONa plus H2O, वाटर देता है. रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और या फिर बाइकार्बोनेट से विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से, तब CO2 गैस इवॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल, 2CH3COOH plus Na2CO3 gives 2CH3COONa plus H2O plus CO2 gas evolved. CH3COOH plus NaHCO3 gives CH3COONa plus H2O plus CO2 गैस रिलीज. इसमें आप नोटिस कीजिए कि H2O और CO2 गैस दोनों इवॉल्व हो रही हैं. फ्रेंडली कार्बन. वाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स. ये क्वेश्चन है कि क्यों कार्बन फॉर्म कर सकता है बहुत सारे कंपाउंड्स. कैटिनेशन अकर्स मोर रेडली with carbon due to its small size, electronic configuration and unique strength of carbon compounds, tetravalency, catenation and tendency to form multiple bonds with other atoms account for the formation of innumerable carbon compounds.
कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट, जिससे कि एक एटम फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स या फिर रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. इट इज शोन बाय कार्बन, सल्फर एंड सिलिकॉन. एसिड ये एक नेटिव स्टेट है. इन इट्स नेटिव स्टेट सल्फर शो करता है कैटिनेशन अप टू 8 एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड मॉलिक्यूल. इट हैज़ अ पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. आप यहाँ देख सकते हैं इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसे पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.